नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे गुप्त काल के 70 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? आपके ऑप्शन हैं ए राष्ट्रकूट, बी सातवाहन युग, सी गुप्त काल, डी प्रतिहार काल। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी गुप्त काल। अगला प्रश्न, कुतुब मीनार के निकट स्थित लौह स्तंभ वैज्ञानिकों का ध्यान क्यों खींच रहा है? आपके ऑप्शन हैं ए उसकी कठोरता के कारण, बी उसकी जंग रोधकता के कारण, सी उसकी पुरावशेषता के कारण, डी उसकी चमक दमक के कारण। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी उसकी जंग रोधकता के कारण। अगला प्रश्न, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? आपके ऑप्शन हैं ए चंद्रगुप्त, बी श्रीगुप्त, सी घटोत्कच गुप्त, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी श्रीगुप्त। अगला प्रश्न, गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी? आपके ऑप्शन हैं ए चंद्रगुप्त द्वितीय, बी कुमारगुप्त, सी स्कंदगुप्त, डी समुद्रगुप्त। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला प्रश्न, गुप्त किसके सामंत थे? आपके ऑप्शन हैं ए कुषाणों के, बी सातवाहनों के, सी मौर्यों के, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए कुषाणों के। अगला प्रश्न, कन्नौज को सर्वप्रथम महत्ता प्रदान करने वाले थे? आपके ऑप्शन हैं ए मोखरी, बी कुषाण, सी मौर्य, डी गुप्त। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए मोखरी। अगला प्रश्न, गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि धारण की? आपके ऑप्शन हैं ए घटोत्कच गुप्त ने, बी समुद्रगुप्त ने, सी श्रीगुप्त ने, डी चंद्रगुप्त ने। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी चंद्रगुप्त ने। अगला प्रश्न, मिहिर कुल का संबंध था? आपके ऑप्शन हैं ए कुषाण, बी मौखरी, सी गुप्त, डी हुण। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी हुण। अगला प्रश्न, गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल वैज्ञानिक और गणितज्ञ था? आपके ऑप्शन हैं ए बाणभट्ट, बी आर्यभट्ट, सी भानुगुप्त, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी आर्यभट्ट। अगला प्रश्न, कौन सही सुमेलित नहीं है? आपके ऑप्शन हैं ए विशाखदत्त मुद्रा राक्षस, बी भर्तहरि मेघदूतम, सी वांगभट्ट अष्टांग हृदय, डी कामंदक नीतिसार। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी भर्तहरि मेघदूतम। अगला प्रश्न, गुप्त शासकों की सरकारी या दरबारी भाषा थी? आपके ऑप्शन हैं ए हिंदी, बी संस्कृत, सी पाली, डी प्राकृत। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी संस्कृत।
अगला प्रश्न, कौन सही सुमेलित नहीं है? आपके ऑप्शन हैं ए दस कुमार चरित दंडिन, बी मृच्छकटिकम शूद्रक, सी प्रियाग परस्ती रवि कीर्ति, डी क्रातर जूनियम भारवी। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी प्रियाग परस्ती रवि कीर्ति। अगला प्रश्न, इतिहासकार वी.एस. स्मिथ ने किसकी वीडियो से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा है? आपके ऑप्शन हैं ए ब्रह्मगुप्त को, बी समुद्रगुप्त को, सी स्कंदगुप्त को, डी चंद्रगुप्त को। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी समुद्रगुप्त को। दोस्तों, इसीलिए समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, कौन सुमेलित नहीं है? आपके ऑप्शन हैं ए विनय स्थिति स्थापक धार्मिक मामलों का प्रमुख अधिकारी, बी महाश्रपति गज सेना का अध्यक्ष, सी महासंधि विग्रहिक युद्ध व शांति का मंत्री, डी महादंड नायक सेना का सर्वोच्च अधिकारी। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी महाश्रपति गज सेना का अध्यक्ष। अगला प्रश्न, गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? आपके ऑप्शन हैं ए स्कंदगुप्त, बी चंद्रगुप्त, सी कुमारगुप्त, डी समुद्रगुप्त। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए स्कंदगुप्त। अगला प्रश्न, किसने अंतिम शासक रुद्र सिंह तृतीय को पराजित कर और उसकी हत्या कर शकों का अंतिम रूप से उन्मूलन किया? आपके ऑप्शन हैं ए समुद्रगुप्त, बी स्कंदगुप्त, सी चंद्रगुप्त, डी चंद्रगुप्त द्वितीय। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला प्रश्न, गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? आपके ऑप्शन हैं ए राजस्व एवं भूमि कर, बी साहित्यिक कार्यों का संरक्षण, सी कला एवं स्थापत्य, डी साम्राज्यवाद। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी कला एवं स्थापत्य। अगला प्रश्न, सर्वराजो छेदा सभी राजाओं को उखाड़ फेंकने वाला की उपाधि किसने धारण की? आपके ऑप्शन हैं ए समुद्रगुप्त, बी स्कंदगुप्त, सी चंद्रगुप्त, डी चंद्रगुप्त द्वितीय। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए समुद्रगुप्त। अगला प्रश्न, अजंता कलाकृतियाँ किससे संबंधित हैं? आपके ऑप्शन हैं ए बुद्ध काल से, बी गुप्त काल से, सी हड़प्पा काल से, डी मौर्य काल से। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी गुप्त काल से। अगला प्रश्न, किस गुप्त शासक ने दक्षिणापथ में स्थित 12 राज्यों पर धर्म विजय की? आपके ऑप्शन हैं ए चंद्रगुप्त द्वितीय, बी स्कंदगुप्त, सी चंद्रगुप्त प्रथम, डी समुद्रगुप्त। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी समुद्रगुप्त। अगला प्रश्न, कुछ विद्वानों के अनुसार कवि कालिदास किसके राजकवि थे? आपके ऑप्शन हैं ए चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, बी हर्ष, सी चंद्रगुप्त मौर्य, डी समुद्रगुप्त। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। अगला प्रश्न, तांबे के सिक्के जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? आपके ऑप्शन हैं ए रामगुप्त, बी स्कंदगुप्त,
सी चंद्रगुप्त, डी चंद्रगुप्त द्वितीय। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए रामगुप्त। अगला प्रश्न, अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्नलिखित में किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन हैं ए वैष्णव मत, बी शैव मत, सी जैन धर्म, डी बौद्ध धर्म। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी बौद्ध धर्म। अगला प्रश्न, गुप्तकालीन पुस्तक नवनीत कम का संबंध है? आपके ऑप्शन हैं ए चिकित्सा से, बी धातु विज्ञान से, सी खगोल शास्त्र से, डी गणित से। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए चिकित्सा से। अगला प्रश्न, उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ वह था? आपके ऑप्शन हैं ए नालंदा, बी वल्लभी, सी कांची, डी तक्षशिला। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए नालंदा। अगला प्रश्न, वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया? आपके ऑप्शन हैं ए ब्रह्मगुप्त, बी धन्वंतरी, सी आर्यभट्ट, डी बारामिहिर। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी आर्यभट्ट। अगला प्रश्न, एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? आपके ऑप्शन हैं ए चंद्रगुप्त द्वितीय, बी भानुगुप्त, सी ब्रह्मगुप्त, डी चंद्रगुप्त प्रथम। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी भानुगुप्त। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में किस गुप्त शासक ने अपने सिक्कों पर अपने को वीणा बजाते हुए आकृति में अंकित करवाया है? आपके ऑप्शन हैं ए चंद्रगुप्त द्वितीय, बी स्कंदगुप्त, सी चंद्रगुप्त प्रथम, डी समुद्रगुप्त। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी समुद्रगुप्त। अगला प्रश्न, फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? आपके ऑप्शन हैं ए हर्षवर्धन, बी चंद्रगुप्त द्वितीय, सी चंद्रगुप्त प्रथम, डी अशोक। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा गुप्त वंश के पतन का कारण नहीं था? आपके ऑप्शन हैं ए प्रांतीय शासकों का विद्रोह, बी सत्ता के नियंत्रण के लिए आंतरिक कलह, सी स्कंदगुप्त के बाद केंद्र के शक्तियों का दुर्बल होना, डी हुणों का आक्रमण। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी सत्ता के नियंत्रण के लिए आंतरिक कलह। अगला प्रश्न, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग था? आपके ऑप्शन हैं ए चोल काल, बी गुप्त काल, सी मौर्य काल, डी राजपूत काल। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी गुप्त काल। अगला प्रश्न, वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली आविष्कार का श्रेय निम्नलिखित में से किस युग को है? आपके ऑप्शन हैं ए मौर्य युग, बी वर्धन युग, सी कुषाण युग, डी गुप्त युग। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी गुप्त युग। अगला प्रश्न, फाहियान कहाँ का निवासी था? आपके ऑप्शन हैं ए चीन, बी बर्मा, सी भूटान, डी अमेरिका। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए चीन। अगला प्रश्न, कालिदास की किस कृति की गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्य कृतियों में होती है? आपके ऑप्शन हैं ए अभिज्ञान शाकुंतलम,
बी कुमार संभवम, सी ऋतु संहार, डी मेघदूतम। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए अभिज्ञान शाकुंतलम। अगला प्रश्न, सेतु बंध का रचनाकार प्रवर सेन द्वितीय किस वंश का शासक था? आपके ऑप्शन हैं ए वाकाटक, बी सातवाहन, सी शक, डी कर्ण। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए वाकाटक। अगला प्रश्न, चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या, कला व साहित्य का महान केंद्र कौन सा था? आपके ऑप्शन हैं ए उज्जैन, बी विदिशा, सी धारवाड़, डी वाराणसी। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए उज्जैन। अगला प्रश्न, किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया? आपके ऑप्शन हैं ए समुद्रगुप्त, बी स्कंदगुप्त, सी श्रीगुप्त, डी चंद्रगुप्त। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए समुद्रगुप्त। अगला प्रश्न, गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे? आपके ऑप्शन हैं ए दिनार, बी पर्ण, सी रूपक, डी कारशापर्ण। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी रूपक। अगला प्रश्न, स्कंदगुप्त को किस स्तंभलेख में शक्रोपम कहा गया? आपके ऑप्शन हैं ए प्रयागप्रस्ती, बी मंदसौर लेख, सी कहोम स्तंभलेख, डी जूनागढ़ अभिलेख। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी कहोम स्तंभलेख। अगला प्रश्न, गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित किस एक पतन से संचालित होता था? आपके ऑप्शन हैं ए कल्याण, बी काम्बरे, सी ताम्रलिप्ति, डी भड़ोच। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी ताम्रलिप्ति। अगला प्रश्न, श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस स्थान पर भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी? आपके ऑप्शन हैं ए कुशीनगर, बी अमरावती, सी प्रयाग, डी बोधगया। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी बोधगया। अगला प्रश्न, किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? आपके ऑप्शन हैं ए समुद्रगुप्त, बी चंद्रगुप्त, सी कुमारगुप्त, डी स्कंदगुप्त। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी कुमारगुप्त। अगला प्रश्न, मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ? आपके ऑप्शन हैं ए कुषाण काल में, बी सैंधव काल में, सी मौर्य काल में, डी गुप्त काल में। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी गुप्त काल में। अगला प्रश्न, गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहाँ से प्राप्त हुआ है? आपके ऑप्शन हैं ए भुमरा मध्य प्रदेश, बी तिगवा मध्य प्रदेश, सी बयाना भरतपुर, डी देवगढ़ झांसी। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी बयाना भरतपुर। अगला प्रश्न, चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की? आपके ऑप्शन हैं ए गुप्त सिंहासन पर बैठने के बाद, बी चांदी के सिक्के जारी करने पर, सी शकों का उन्मूलन करने के बाद, डी उपयुक्त सभी। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी शकों का उन्मूलन करने के बाद। अगला प्रश्न, सती प्रथा का पहला उल्लेख
कहाँ से मिलता है? आपके ऑप्शन हैं ए एरन अभिलेख से, बी भीतरी स्तंभ लेख से, सी भीतरगांव लेख से, डी विल सद स्तंभ लेख से। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए एरन अभिलेख से। अगला प्रश्न, गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? आपके ऑप्शन हैं ए बुध, बी सूर्य, सी शिव, डी विष्णु। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी विष्णु। अगला प्रश्न, यूरोपीय भाषा में अनुदित या अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा है? आपके ऑप्शन हैं ए कुमार संभवम, बी कामसूत्र, सी भगवद गीता, डी अभिज्ञान शाकुंतलम। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी अभिज्ञान शाकुंतलम। अगला प्रश्न, चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी किस विजय की खुशी में चांदी के विशेष सिक्के जारी किए? आपके ऑप्शन हैं ए हुणों को परास्त करने के बाद, बी शकों को पराजित करने के बाद, सी बाल्हिक प्रदेश को जीतने के बाद, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी शकों को पराजित करने के बाद। अगला प्रश्न, सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए? आपके ऑप्शन हैं ए मौर्य काल में, बी हिंद यवन काल में, सी कुषाण काल में, डी गुप्त काल में। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी गुप्त काल में। अगला प्रश्न, महरौली दिल्ली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ? आपके ऑप्शन हैं ए तृतीय सदी ईस्वी, बी द्वितीय सदी ईस्वी, सी चतुर्थ सदी ईस्वी, डी सप्तम सदी ईस्वी। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी चतुर्थ सदी ईस्वी। अगला प्रश्न, बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई? आपके ऑप्शन हैं ए गुप्त काल में, बी हर्षवर्धन काल में, सी मौर्य काल में, डी कुषाण काल में। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए गुप्त काल में। अगला प्रश्न, फाहियान और हैनसांग ने डैश के राज्यों को देखा? आपके ऑप्शन हैं ए चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य एवं कृष्णदेव राय क्रमशः, बी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य एवं हर्षवर्धन क्रमशः, सी चंद्रगुप्त मौर्य एवं हर्ष क्रमशः, डी हर्ष एवं चंद्रगुप्त विक्रमादित्य क्रमशः। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य एवं हर्षवर्धन क्रमशः। अगला प्रश्न, गुप्त वंश ने डैश अवधि में शासन किया? आपके ऑप्शन हैं ए 325 से 375 ईस्वी, बी 566 से 597 ईस्वी, सी 319 से 500 ईस्वी, डी 319 से 371 ईस्वी। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 319 से 500 ईस्वी। अगला प्रश्न, गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? आपके ऑप्शन हैं ए लोकतंत्रात्मक, बी गणतंत्रात्मक, सी राजतंत्रात्मक, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी राजतंत्रात्मक। अगला प्रश्न, अजंता गुफाओं के सरीखी या जैसी गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ हैं? आपके ऑप्शन हैं ए उदयगिरी विदिशा, बी बागधार, सी मांडू, डी कहीं नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी बागधार। अगला प्रश्न, फाहियान द्वारा
रचित ग्रंथ फोकुओकी में निम्न में से किसका विवरण नहीं मिलता है? आपके ऑप्शन हैं ए गौतम बुद्ध के उपदेशों का, बी बौद्ध मंदिरों, स्पूतों एवं विहारों का, सी बौद्ध धर्म के सिद्धांतों, डी बौद्ध राज्यों का। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा था? आपके ऑप्शन हैं ए विक्रमोर्य वर्षियम, बी जानकी हरण, सी मालकीवी काग्निमित्र, डी अभिज्ञान शाकुंतलम। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी जानकी हरण। अगला प्रश्न, गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर निम्न में से कौन है? आपके ऑप्शन हैं ए भुमरा का शिव मंदिर, बी तिगवा का विष्णु मंदिर, सी भीतरगांव का मंदिर, डी देवगढ़ का दशावतार मंदिर। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी देवगढ़ का दशावतार मंदिर। अगला प्रश्न, कौन सा राजवंश हुणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ? आपके ऑप्शन हैं ए गुप्त, बी शुंग, सी मौर्य, डी कुषाण। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए गुप्त। अगला प्रश्न, अजंता की गुफाओं में किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ? आपके ऑप्शन हैं ए 2, 3 एवं 4, बी 14, 15 एवं 1, सी 16, 17 एवं 19, डी सभी गुफाओं का। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 16, 17 एवं 19। अगला प्रश्न, निम्न में किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी? आपके ऑप्शन हैं ए मौर्य काल में, बी चोल काल में, सी गुप्त काल में, डी इनमें से किसी में भी नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी गुप्त काल में। अगला प्रश्न, अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार से जुड़े थे? आपके ऑप्शन हैं ए स्कंदगुप्त, बी चंद्रगुप्त द्वितीय, सी समुद्रगुप्त, डी चंद्रगुप्त प्रथम। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला प्रश्न, समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है? आपके ऑप्शन हैं ए नालंदा के, बी प्रयाग के, सी एरन के, डी गया के। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी प्रयाग के। अगला प्रश्न, गुप्त संवत 319 से 320 को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? आपके ऑप्शन हैं ए समुद्रगुप्त, बी स्कंदगुप्त, सी चंद्रगुप्त प्रथम, डी चंद्रगुप्त द्वितीय। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी चंद्रगुप्त प्रथम। अगला प्रश्न, कालिदास द्वारा रचित मालवी काग्निमित्र नाटक का नायक था? आपके ऑप्शन हैं ए अग्निमित्र, बी चंद्रगुप्त द्वितीय, सी पुष्यमित्र शुंग, डी गौतमीपुत्र सातकर्णी। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए अग्निमित्र। अगला प्रश्न, चंद्रगुप्त ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया? आपके ऑप्शन हैं ए शकों के उन्मूलन के उपलक्ष्य में, बी हुणों को परास्त करने के उपलक्ष्य में, सी अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में। अगला प्रश्न, दिल्ली के महरौली के कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लोह स्तंभ किसकी स्मृति में है? आपके ऑप्शन हैं ए हर्ष,
बी अनंगपाल, सी अशोक, डी चंद्र। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी चंद्र। अगला प्रश्न, प्रयागप्रस्ती अभिलेख का लेखक हरिसेन किस शासक का दरबारी कवि था? आपके ऑप्शन हैं ए कनिष्क, बी चंद्रगुप्त द्वितीय, सी समुद्रगुप्त, डी अशोक। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी समुद्रगुप्त। अगला प्रश्न, किस वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? आपके ऑप्शन हैं ए राष्ट्रकूट, बी प्रतिहार, सी गुप्त वंश, डी पाल वंश। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी गुप्त वंश। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। हमारी ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।